गाइस, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आप सबका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, ये है आज की शाम। ये देखो, गाइस, मैं मिलाना चाहती हूँ आपको फिर से अपनी बेटी से, होसना जॉर्ज से। ये होसना जॉर्ज, ये क्या कर रही हो आप? एरोप्लेन? सारी दीवार खराब कर दी आपने। अच्छा, तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? इधर तो खड़े होके तो दिखाओ सबको, खड़े होके दिखाओ। खड़े तो हो जाओ पहले आप। ये है क्यूट सी होसना जॉर्ज। सना, हम जा रहे हैं आज दुआ में। किसके साथ जा रहे हो आप? ग्रेशु। गाइस, आज हम जा रहे हैं दुआ में, और जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ मैं आपको भी लेके चलूँगी। तो बने रहे मेरे छोटे से ब्लॉग में। गाइस, इज़राइल हो गया है तैयार। इज़राइल, क्या हुआ? ये बहुत चिड़चिड़ा सा हो रहा है आज, है ना इज़राइल? क्या हुआ? अच्छा बताओ, क्या हुआ? क्या चाहिए? क्या चाहिए आपको? क्या बाहर जाना है? परेशान हो। गाइस, हम निकल गए अपने घर से। ये देखो सना, इज़राइल, इज़ू, इज़ू कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? आगे चाचा। सना देखो, मामा, मामा देखो। हम पहुंच गए हैं। यह जानी हम सबके जीवनों में भी आपकी उपस्थिति है प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने जो वायदा अब्राहम से किया प्यारे पिता, वो हमारे जीवन में भी लागू होता है प्यारे पिता, कि आपकी उपस्थिति में हम चलें और सिद्धि आज की शाम प्यारे प्रभु आपको भाने वाली हो प्यारे पिता। जब हम आपसे मिलने यहाँ पर आए पिता, जब आप हमसे मिलने यहाँ पे आए प्यारे प्रभु, तो हम प्यारे पिता आपको मिले प्यारे पिता। आपको हमें ढूंढना ना पड़े प्यारे पिता। इस समय यदि हम किसी भी कहीं भी खोए हैं प्यारे पिता, यीशु चाहते पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति यहाँ पर है प्यारे प्रभु, और जब आप हमें आवाज लगाएं प्यारे पिता, तो हम कहें कि हम यहाँ पे हैं। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्यारे पिता, हर एक चीज को, हर एक गतिविधि को प्यारे पिता, आपकी आत्मा के अभिषेक को प्यारे पिता, और अपने आनंद को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को मांगते, उद्धार करते हैं यीशु मसीह के नाम से। खुदा
जानते हैं प्रभु, ये प्रकाश आपका दिया हुआ प्यारे पिता। हाँ आप जगत की ज्योति हैं प्यारे पिता, और आपने अपनी रोशनी में से हमको दिया प्यारे। धन्यवाद और यीशु। प्रभु ये ठहराया प्यारे पिता कि हम प्यारे पिता ज्योति के कामों को प्रकट करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आज इस घराने में प्यारे पिता आपके नाम का प्रकाश बैठता है प्यारे पिता। आमेन। धन्यवाद करते प्रभु, यदि कोई अंधकार किसी क्षेत्र में है यीशु, आपके नाम से वो दूर होता है। यीशु के नाम हम से। जानते हैं प्रभु, जहाँ पर आपका नाम है वहाँ पर उद्धार, चंगाई, रिहाई, छुटकारा है प्यारे यस पिता। लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, इस घराने में प्यारे पिता आपके नाम का उद्धार है प्यारे पिता। आमेन। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लहू से प्यारे पिता ये घराना कवर्ड है प्यारे यस पिता। लॉर्ड। आपके लहू की छाप इस घराने के ऊपर है प्यारे पिता। धन्यवाद और हम जानते हैं प्रभु कि शत्रु का कोई भी आतंक प्यारे पिता इस घराने पे नहीं आएगा प्यारे पिता, हालेलुया। क्योंकि आप प्यारे प्रभु इस घराने को देखते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद। आपकी नजरों में ये घराना है प्यारे। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूं, नॉक करता हूं, और जो खुला रखता है उसके साथ में भीतर क्या करता हूँ, भोजन आकर करता हूँ, भोजन करता हूँ। आज का जो मेरा विषय है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में सबसे जरूरी है। दुनिया में, मैं अपने घर पे कह रहा था कि दुनिया में चाहे कोई कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी टैलेंटेड हो या कितना भी बुद्धिमान हो या सब कुछ उसके पास हो, लेकिन अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। और वहीं दूसरी ओर, यदि हम कुछ भी टैलेंटेड नहीं है, हम पे कोई भी बुद्धि नहीं है, तब भी परमेश्वर का अनुग्रह हमें उठा के नीचे पर रखता है। बाइबल कहती है कि पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख को चुन लिया। मूर्खों को चुन लिया, वरन तुच्छों को, नीचों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया। ये परमेश्वर के अनुग्रह की तो बात है। ये परमेश्वर के अनुग्रह की बात है कि हम सबको परमेश्वर ने क्या कर रखा है, चुन रखा है। चुना हुआ है ना। हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि अंबानी फैमिली को परमेश्वर ने नहीं चुना हुआ, अडानी को नहीं चुना हुआ, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मित्तल को, कितने सारे नाम हैं जिनको क्या है, परमेश्वर ने नहीं चुना है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हुआ है कि परमेश्वर ने हमको चुना है। अब सवाल यह है कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ क्यों है? कोई खूबी है नहीं लिया है ना। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ क्यों है? देखिए, परमेश्वर का अनुग्रह बिना रीजन के नहीं होता, बिना कारण का परमेश्वर का अनुग्रह आप पे नहीं हुआ है। उसके पीछे परमेश्वर का, बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब में, उसकी परिपूर्णता में से हमने पाया अनुग्रह। मैंने अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह। अब जब एक अनुग्रह हमने पा लिया तो ये दूसरे अनुग्रह की आवश्यकता क्यों है? अनुग्रह पर अनुग्रह क्यों चाहिए? देखिए, आप एक बाइबल निकालेगा, एक कहानी है। परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। पनिन्ना के, आप समझ रहे, पनिन्ना के क्या है? दो बच्चे हैं, लेकिन हन्ना के क्या है? कोई बालक ना हुआ। कोई बच्चा नहीं है हन्ना का। ठीक हो गया, आगे क्या हुआ? वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर में सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। हाँ, वो पुरुष यानी कि ये जो आदमी है जिसकी दो वाइफ है, उसकी बात हो रही है कि वो कहाँ जाता था। प्रत्येक वर्ष वो परमेश्वर के भवन में जाता था और वहाँ पे क्या करता था, अपने जो साल भर की जो भेंट होती थी उसको चढ़ाने के लिए जाता था। और ये एक बड़ा पर्व टाइप का होता है जहाँ पे क्या करते थे लोग, बड़ी खुशी से क्या करते थे, जैसे आज के ज़माने में ईद मनाते हैं ना, ईद, और फिर फैमिली को ईदी भी देते हैं, वैसी पुराने टाइम पे जो जूट्स होते थे यहूदी लोग ऐसा करते थे। हाँ, फिर क्या होता है? वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बड़ी चढ़ाने के लिए सीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे जो यहोवा के याजक थे। जब एलकाना मेल बड़ी चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और अपने सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दुगना दान दिया करता था क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। बस ठीक हो गया। अब हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे कि वो जा रहे हैं वहां पर और लिखा है कि वो अपने बच्चों को और अपनी पत्नियों को क्या करता था? गिफ्ट देता था, दान देता था।
कुछ उनको उपहार देता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपने पढ़ी होगी कि वो क्या कर रहा है, पनिन्ना को तो दे रहा है लेकिन हन्ना को जस्ट डबल दे रहा है। क्या कर रहा है, जस्ट डबल दे रहा है। हन्ना, आप हन्ना के बारे में आप जान रहे ना, हन्ना कौन, जो कि कुछ डिलीवर्ड नहीं कर रही है। पुराने टाइम पे क्या होता था, सेकंड बीबी आदमी लाता क्यों था, क्यों लाता था, जब पहली बीबी से संतानें नहीं होती थी तो दूसरी बीबी को लाते थे, है ना। वो दूसरी बीबी इसलिए लाते थे कि वो कुछ डिलीवर्ड कर सके, आप समझ रहे। और पुराने जमाने में तो बहुत सारे हमारे दादा परदादाओं में अक्सर दो दो बीबियां, दो दो शादियां होती थी, है ना। क्यों, क्योंकि उनको ज्यादा बच्चे चाहिए थे और दूसरी बीबी अक्सर क्या होती थी, डिलीवर्ड ज्यादा करती थी, है ना। तो क्या है, होना तो ये चाहिए था कि जो डिलीवर्ड कुछ नहीं कर रहा है उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हो यहाँ पे ये रहा है कि जो डिलीवर्ड नहीं कर रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको डबल दिया जा रहा है। ये अनुग्रह पे अनुग्रह क्यों हो रहा है। अनुग्रह का मतलब होता है जिसके हम योग्य नहीं है, जिसके हम क्या है, योग्य नहीं है। हम परमेश्वर के हकदार नहीं थे नाम लेने के कहीं भी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम क्या है, उसके नाम से आज जाने जाते हैं। जिस चीज के हम हकदार नहीं थे वो हमको मिल जाए, है ना। जैसे कि आप सब्जी लेने गए और सब्जी वाले ने क्या कर दिया, आपको फ्री में धनिया दे दिया, आपने कुछ नहीं चुकाया उसके लिए, धनिया मिर्ची ना। और वही हमारी खुशी होती है कि हमको क्या कर दिया, हमको इतनी खुशी उसके लिए। वो अनुग्रह है परमेश्वर का जिसके लिए हमने पेड नहीं किया है, जिसके लिए हमने कुछ चुकाया नहीं। ये सवाल ये है, ये अनुग्रह पर अनुग्रह हुआ क्यों है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको। याकूब था, और याकूब और दूसरा कौन था उसका भाई, एसाव। याकूब और एसाव, अब ठीक है भाई, याकूब भेड़ बकरियों को चराने वाला हो गया, लेकिन एसाव क्या हो गया, धनुर्धारी हो गया, तीरंदाज शिकार करने वाला हो गया। अब हो क्या रहा है, जब पिताजी बोलते हैं कि मुझको आशीष देनी है इसलिए मेरे लिए कुछ पका के लाओ, जो पहले लिया है उसको क्या मिल जाएगी, आशीष मिल जाएगी। माँ को पता है कि पिताजी को तो मटन खाने का शौक है ना, वेजिटेरियन पिताजी है नहीं, मटन खाने का शौक है, इसलिए वो क्या करती है, बेटे को जो एसाव था वो जंगल में चला जाता है, और माँ क्या करती है, यहाँ पे एक बकरे को मार देती है, एक बछड़े को, एक बकरे को, एक भेड़ को मार देती है, और जल्दी से पका कर पिताजी को परोस देती है। और सारी आशीषें जो एसाव को मिलनी थी, एसाव वैसे भी जेठा था, एसाव को मिलनी चाहिए थी, वो याकूब को मिल जाती है। ऐसा क्यों, ये अनुग्रह क्यों हो रहा है, जबकि याकूब तो धोखेबाज था। देखिए, ये अनुग्रह इसलिए हो रहा है, हन्ना पे यह अनुग्रह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने एक दिन शैमुएल को डिलीवर्ड करना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कुछ बड़ा डिलीवर कर सके। तुम्हारा नाम क्या है, रिबेका। रिबेका पर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हो रहा है, क्यों उसने अपने पास कर दिया, अपने एग्जाम को कर दिया है, जो भी किया है, क्योंकि एक दिन वो जब बने तो कुछ बड़ा डिलीवर कर सके अपने लोग। भाई एस्थर पर परमेश्वर का अनुग्रह क्यों हुआ था, ताकि वो क्या कर सके, अपने लोगों को छुड़ा सके। परमेश्वर का अनुग्रह यूं ही नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह के पीछे क्या है, एक पर्पज है। एक दिन क्या कर सके, वो सैमुएल को, महान नबी को डिलीवर कर सके। इसलिए क्या हुआ, हन्ना पे अनुग्रह हो रहा है। इस याकूब पे अनुग्रह क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दिन वो इजराइल बन सके। अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन याकूब क्या है, एक दिन इजराइल बनेगा जो कायम रहेगा। क्या बोला है, इजराइल दुनिया में जाति प्रजाति सब मिटते चले जाएंगे, इजराइल है जो पूरी दुनिया में जो कायम रहेगा, हमेशा कायम रहेगा। इस दुनिया के साथ भी, इस दुनिया के बाद भी जो कभी न मिटने वाली हस्ती है वो इजराइल है, वो हमेशा रहेगा, है ना। तो इसलिए क्या है, याकूब पे अनुग्रह इसलिए हो रहा है ताकि क्या हो, इजराइल डिलीवर हो सके। अब जानते हैं परमेश्वर, जब जिब्राइल स्वर्गदूत आता है किसके पास, मरियम के पास, मरियम को क्या कहता है,
आनंद और जय तेरी है जिस पर परमेश्वर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। हे मरियम भयभीत ना हो। क्यों भयभीत ना हो? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और इसके बाद बोलता है वो क्यों हुआ है अनुग्रह, देख तू एक पुत्र जनेगी, तो यीशु को डिलीवर करेगी। इसलिए परमेश्वर का क्या हुआ है? अनुग्रह तुझको। अनुग्रह हुआ है। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा कुछ बड़ा डिलीवर करने के लिए होता है। यह अनुग्रह क्यों हो रहा है? यह अनुग्रह इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम जिस भूमि में लगाए गए हैं, हम जिस पर्पस के लिए गाड़े गए हैं, जो अनुग्रह हमको दिया गया है, हम उससे कुछ डिलीवर करें, कुछ फ्रूट निकाले अपने जीवन से। तब क्या होगा? तब ये अनुग्रह जो हम पर हुआ है, और आप यकीन नहीं मानेंगे परमेश्वर का अनुग्रह उठ भी जाता है। ऐसा नहीं है परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है। ये अनुग्रह क्या हो जाता है? उड़ भी जाता है। लिखा है तब उसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा हमेशा के लिए उड़ गया। आपको पता है एलिया था। एलिया ने बोला कि मैं तो काम नहीं कर सकता हूँ अब, क्योंकि क्या है सब वो एजाबेल सबके पीछे पड़ी है घात करने के लिए, और ऐसा ना हो कि वो मुझको भी मार डाले। तो परमेश्वर ने कहा ठीक, अगर तुझे नहीं करना चाहता है तो अपना जो शॉल है वो क्या करना, एलिशा के ऊपर डाल देना, और तुझ में जो पावर है, तुझ में जो अनुग्रह है, वो सब एलिशा के ऊपर चला जाएगा। इसलिए क्या है, जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है, जो भी अनुग्रह दिया है, उसलिए दिया है कि हम अपने जीवन से कुछ बड़ा डिलीवर कर सके। सो परमेश्वर का धन्यवाद आज की इस बातचीत के लिए। सचमुच में हम इस बात पे मनन करें कि हमको जो कुछ भी दिया है वो क्यों दिया गया है, हमको ये यीशु नाम क्यों दिया गया है, हमको ये पहचान क्यों दी गई है। हम छुपने के लिए नहीं बनाए गए हैं कि हमको क्या कर दे, खाट के नीचे रख दे। हम खाट से ऊपर चौखट के यहाँ पर रखने के लिए बनाए गए हैं, है ना? जैसे ये रखा गया है वैसे हम भी बनाए गए हैं, इसलिए कि हम क्या कर सके, रोशनी ला सके और डिलीवर कर सके। आइए दुआ करें। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु, हम चाहते हैं प्यारे पिता कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में हमेशा बना रहे प्यारे पिता। हमें और कुछ नहीं चाहिए प्यारे पिता। बोले दीजिए प्यारे प्रभु, नाम की सामर्थ प्यारे पिता, आपके अनुग्रह में छुटकारा है प्यारे प्रभु। और हम जानते हैं प्यारे पिता कि आपकी दया, आपकी करुणा हम पर यूं ही नहीं हुई है प्यारे पिता, बल्कि इसका पर्पस है प्यारे पिता कि प्यारे प्रभु हम आपके नाम को, आपके काम को और अपने जीवन में प्यारे पिता उस दूसरे अनुग्रह को प्रकट कर सके प्यारे। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु आज की इस बातचीत के लिए। विशेष प्रार्थना इस घराने में तमाम सदस्यों के लिए, जितने लोग भी रहते हैं प्यारे पिता, हर कोई आपके अनुग्रह के अधीन रहे प्यारे पिता, आपके नाम की छाप के अधीन रहे प्यारे पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आपने कहा कि तू मेरा ही है, जब तू जल में से होके चलेंगे तो तुझे वो डुबा नहीं सकेगा, जब तू आग में चले पिता परमेश्वर तो जला नहीं सकेगा प्यारे पिता। प्रभु ऐसा 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 महान प्रेम आपका पिता, ऐसा महान सुरक्षा आपकी है प्यारे पिता। हम प्रभु इस घराने के तमाम लोगों को आपके हाथों में सौंपते पिता, चाहते प्रभु कि हर एक आपके अधीनता में रहे प्यारे पिता, आपके बलवंत हाथ के नीचे रहे प्यारे पिता। प्रभु आपने कहा प्यारे पिता कि मनुष्य से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। हम प्यारे पिता इस बड़े काम को आपके हाथों में सौंपते पिता। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आप पिता हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी कल्पनाओं को पूरा करते हैं प्यारे पिता। आपका वचन कहता है प्रभु कि हम अपनी कल्पनाओं को आपके ऊपर डाल दे पिता परमेश्वर, आप उनको पूरा करते हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, आप प्यारे पिता उस बेटी के लिए प्यारे पिता अच्छी राहें निकालते हैं प्यारे पिता, अच्छे मार्ग तैयार करते हैं प्यारे प्रभु। उन्हें दीजिए प्यारे पिता कि सब कुछ आपके नियंत्रण में रहे, आपके कंट्रोल में रहे प्यारे पिता परमेश्वर। उन्हें दीजिए प्यारे प्रभु कि आप प्यारे पिता परमेश्वर सबसे बेहतर, सबसे उपयुक्त करने वाले परमेश्वर हैं प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हमने प्यारे पिता वो पूरा होता हुआ देखा है प्यारे। धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इस घराने में जो भी लोग रहते हैं पिता, सबकी आवश्यकताओं को आप जानते हैं प्यारे पिता, और आप उन्हें दबाव में है प्यारे पिता। हर एक को प्यारे पिता आपके नाम से आशीषित ठहराते हैं प्यारे प्रभु। आपका नाम प्यारे पिता हमारे जीवन में हमेशा जैवन से भी बढ़कर रहे प्यारे पिता। हम सब की आवश्यकताओं को भी आप जानते हैं प्यारे पिता, हमारी चिंताओं को भी आप जानते हैं पिता प्रभु। हम सब कुछ आपके ऊपर डालते हैं प्यारे पिता, आपको हमारा ध्यान है प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं, फिर से आपके लहू में इस पूरी कांग्रेगेशन को रखते हैं। प्रार्थना को मांगते उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से।
वाली खा रहे हो? मुझे चोकोबार वाली चाहिए और मुझे मेरी चॉकलेट वाली। चोकोबार अच्छा। बोलते हैं ना? चोकोबार। हाँ, वो चॉकलेट होती है चोकोबार। कौन था वो जंगली? थैंक यू बोलो। चलो थैंक यू बोलो सब, पहले थैंक यू बोलो सब। आइसक्रीम दो भाई, इज्जू को भी दो। सुनना? हट जा तू, हट जा। देख रहा हूँ आइसक्रीम। थैंक यू पापा बोलो। मम्मी मैं भी पापा को नहीं थैंक यू पास्टर। पापा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए घर। बहुत अच्छा लगा आज का जो टूर था हमारा, जहां हम प्रे करने के लिए गए थे। बहुत ही अच्छा लगा गाइस। जब आप मिनी ब्लॉग को देखोगे तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में इसमें बताया गया है और क्यों हम पे अनुग्रह में अनुग्रह हुआ है। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, आज का दिन बहुत अच्छा था। तो गाइस आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सो गुड नाइट, रात बहुत हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।